राजा और मछुआरे की कहानी। बहुत वर्ष पहले अंग देश में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां हुआ करती थी। राजा ने उन मछलियों की देखभाल के लिए एक मछुआरे को रखा। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने राजा के सभी आदेशों का पालन किया। राजा को जब भी मछली खाने की इच्छा होती थी तो वह उसी मछुआरे से अपनी पसंद की मछली मंगवाने को कहता था। मछुआरा हर बार उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मछली लाया करता था। एक दिन राजा के मन में प्रश्न आया कि वह हर बार इतनी स्वादिष्ट और अच्छी मछली कैसे पकड़ सकता है। फिर एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चला कि मछुआरा मछली पकड़ना नहीं जानता, फिर भी वह राजा के लिए अच्छी मछली लाया करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इसकी जांच की जाए कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा ने तुरंत नौकरों को मछुआरे को बुलाने का आदेश दिया और कहा, सुनो, आज तुम तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़कर मेरे लिए ले आओ। मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मछुआरा तालाब की ओर मछली पकड़ने गया। राजा भी पैर दबाकर उसके पीछे हो लिया। जैसे ही मछुआरा तालाब के पास पहुंचा, उसने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिरी। तब मछुआरे ने तालाब को प्रणाम किया और वहां से महल की ओर चल दिया। राजा पीछे से चुपके से सब कुछ देख रहा था। यह नज़ारा देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह भी अपने महल की ओर चल दिया। एक दिन राजा ने मौका देखकर मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, आप कौन सा मंत्र जानते हैं जिसके बोलते ही मछली स्वतः ही आपके पास आ जाती है? कृपया मुझे भी वह मंत्र सिखाए। राजा की बात सुनकर मछुआरा हैरान रह गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। राजा शांत नहीं बैठे। वह मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगे। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया और उसने राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबको यह बात बताना चाहता था। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी को इस मंत्र के बारे में बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हुए और उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में उन्हें किसने बताया। इस पर राजा ने कहा, बहुत समय पहले वह एक महान ऋषि से मिले थे। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में उन्हें यह जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुंचे और मंत्र का उच्चारण करने लगा। मंत्रियों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर भी एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इस वजह से राजा को सभी मंत्रियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद वह उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगा और उसे सजा देने का आदेश दिया। तभी अचानक तालाब से आवाज आई, सुन राजन, तालाब से एक मछली भी नहीं निकली। यह मछुआरे की गलती नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसने तुमको यह मंत्र सिखाया। इसीलिए तालाब से मछलियां नहीं निकली। यदि तुमने अपना गुरु मान लिया होता तो ऐसा ना होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मछुआरे से माफी मांगी और उसे अपना गुरु मान लिया। उसके बाद मंत्र काम करने लगा और राजा भी खुश हुआ। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए। दोस्तों,
कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानी, अच्छी अच्छी कहानी और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो जी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।